राधे। जय श्री राधे। मैं जगत गुरु कृपालु परिषद की ओर से आप सभी आमंत्रित महानुभावों का एवं अपने अपने टीवी सेट्स पर घर में बैठ कर के इस प्रोग्राम को देखने वाले समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विश्व में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो हमारे महाराज जी जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के अद्वितीय दार्शनिक सिद्धांतों, उनके हृदयहारी संकीर्तनों एवं उनके मनोहर अलौकिक व्यक्तित्व से अत्यंत ही प्रभावित हैं और उनके साक्षात दर्शन एवं श्रवण के लिए तरसते रहते हैं। किंतु ऐसे कतिपय स्थान ही हैं जहाँ लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज ये गुलाबी नगरी जयपुर भी अति सौभाग्यशाली बनने जा रही है, उन कतिपय स्थानों में से एक बन करके। यद्यपि यह नगरी तो भाग्यशाली तभी से हो गई थी जब यहाँ पर ब्रजधाम से भगवान गोविंद देव का पदार्पण हुआ था। लेकिन मैं जो आज इसे अति भाग्यशाली कह रही हूँ, उसका कारण ये है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि आराधनानाम सर्वेषाम विष्णोराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, पद्म पुराण। अर्थात जितनी भी उपासनाएं हैं, भक्ति हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्ति है श्री कृष्ण की। लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ भक्ति है, उनकी सेवा से भी श्रेष्ठ सेवा है किसी वास्तविक महापुरुष की भक्ति, किसी वास्तविक महापुरुष की सेवा। क्योंकि स्वयं गोविंद देव जी ने ही कहा है कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम दर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभिः। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। अर्थात मैं उन महापुरुषों के पीछे पीछे निरंतर चलता हूँ इस आशा में कि कभी उनके चरणों की धूल उड़ करके मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। यद्यपि यहाँ धार्मिक वक्ता आते रहते हैं, इसीलिए आप इस जयपुर को छोटी काशी भी कहते हैं, लेकिन हमारे महाराज जी तो विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं। दूसरी बात ये कि काशी नगरी, मैं मूल काशी की बात कर रही हूं, मुक्ति को लक्ष्य बनाने वालों का स्थान है। लेकिन अस विचारी जे परम सयाने मुक्ति निरादरी भगति लुभाने। लेकिन जो सबसे बड़े समझदार लोग हैं वे मुक्ति को ठुकरा देते हैं और भक्ति को लक्ष्य बनाते हैं, उसके लिए लालायित रहते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रवचन उस विशुद्धा भक्ति की लालसा सहज रूप से जिज्ञासुओं के हृदय में पैदा कर देते हैं। बड़े से बड़े वज्र हृदय वालों को भी भगवान के लिए रोना सिखा देते हैं। उनके थोड़े से सत्संग को अगर कोई अटेंड कर ले, कुछ दिनों तक अगर उनका सत्संग अटेंड करे, और भक्ति ही गोविंद देव जी को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है, मैं आपको अपने मन के भाव बता रही हूं, कि शायद गोविंद देव जी में और महाराज जी में कुछ साठगांठ हुई होगी, या यूं कह लीजिए कि जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज
और गोविंद देव जी में चूंकि कोई अंतर नहीं है, इसीलिए कि तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, नारद भक्ति दर्शन में कहा गया है महापुरुष और भगवान एक हैं। स्वयं गोविंद देव जी ने भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है कि आचार्यम माम विजानीयान, महापुरुष को मेरा ही स्वरूप समझो, यानी श्री कृष्ण ही मानो। इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं कि आज स्वयं गोविंद देव जी आप लोगों को मुक्ति और भक्ति के बीच में जो विशाल अंतर है उसे समझाने के लिए और अपनी प्राप्ति का एकमात्र मार्ग भक्ति का बोध कराने के लिए और इस छोटी नगरी, छोटी काशी को छोटा वृंदावन बनाने के लिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के रूप में आपके मध्य पधारने वाले हैं। थोड़ी ही देर में उनका शुभागमन होगा, लेकिन तब तक आप लोग कुछ देर नाम संकीर्तन के रस में हृदय से सम्मिलित होकर के उन गोविंद देव जी को रिझाने का प्रयत्न करें। राधे राधे।